नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के बाद काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था, उन सभी लोगों का काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आज 17 अगस्त को आ चुका है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो डेट है वो तो 19 को दिया गया है, हम लोग अगर पीडीएफ को देखें तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोगों ने अगर कहीं ना आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा अगर की जो पीडीएफ है उसको डिटेल में देखोगे तो उसमें साफ साफ ये आप लोगों को दिया गया है कि 5 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त आप लोगों को काउंसलिंग का डेट दिया था। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ना वो आप लोगों का 19 अगस्त आने वाला है उस दिन को, लेकिन 17 अगस्त को ना आप लोगों को दावापत्ती का डेट दिया है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, जब आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ही आप लोगों को दावापत्ती करोगे ना जी? तो एक चीज आप लोग जान लो, अभी तक की आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो अभी जाइए एससीईआरटी के वेबसाइट पर और वहां जा करके ना आप लोग अपना क्या कर सकते हो, आईडी पासपोर्ट के साथ देख सकते हो। उसके अलावा ना आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा, पूरा पीडीएफ जो है ना जिसका जिसका गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में नाम आया है उन सारे लोगों का ना एक पीडीएफ में मर्ज करके पूरा दे दिया गया है, जितना भी लोगों का नाम है उन सभी लोगों का। तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लेना, एससीईआरटी के वेबसाइट पर जाना, जाकर के सीधा आप लोग ना जो आवंटन करके लिखा गया है ना आप लोग नीचे देखना स्क्रॉल करके, तो वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वहां आवंटन करके एक सेक्शन है जिसमें आप लोगों को काउंसलिंग कराने का एक दिया गया डेट, उसमें क्लिक करोगे, उसके बाद सीधा क्लिक करोगे तो नया आप लोगों को एक फॉर्मेट खुलेगा और उसमें क्या लिखा गया साफ साफ नीचे स्क्रॉल करके देखोगे ना नोटिस वाले सेक्शन में, तो वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा बीएड का जो ना फर्स्ट अलॉटमेंट का लिस्ट करके दिया है और डीएलएड का दिया है, दोनों का दिया गया है। आप लोग वहां से जा करके देख सकते हो। और आप लोगों ने देखा होगा ना तो एक चीज नोटिस किया होगा, उसमें किसी भी लोगों का नंबर दिया ही नहीं गया है, चाहे वो बीएड का हो चाहे वो डीएलएड का हो, दोनों का अगर आप लोग पीडीएफ को देखोगे ना जिन जिन लोगों का जिस कॉलेज में नाम आया है तो उन लोगों का ना नंबर तो दिया ही नहीं गया, तो कैसे उन लोग दावापत्ती करें ये समझ में एक चीज नहीं आ रहा है। और उसके अलावा मैं जब वेबसाइट में जाकर के देखा हूं ना तो अपना आईडी पासवर्ड डालने का भी सेक्शन उतना ज्यादा ढूंढ लिया, नहीं मिला है। हो सकता है कि एससीईआरटी ने ना अपना वेबसाइट को और भी अपडेट किया जिसके वजह से हो सकता है, और मैं फिलहाल के लिए ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगा ना तो बेशक आप लोगों को ना कैसे आप लोग दावापत्ती कर सकते हो ये आप लोगों को विस्तृत पूर्वक और एक वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को 2 दिनों का टाइम दिया गया है, वैसे 17 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक की। ठीक है, तो आप लोगों को 2 दिनों का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग दावापत्ती कर सकते हो, बट कैसे करना ये ढूंढ रहा हूँ, उस वेबसाइट में मिल जाए तो बेशक ना। उसके अलावा आप लोग ये जान लो, अगर आप लोगों ने उस पीडीएफ को देखा होगा तो उस पीडीएफ में क्या करना, आप लोग सर्च करके देख लो, और अगर आप लोगों का नाम आ गया होगा चाहे वो डीएड में हो चाहे वो बीएड में, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ना आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो अरेंज करके रख लेना है। आप लोगों के लिए वही फाइनल मेरिट लिस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, जिन लोगों का नाम आया हुआ है। उसके बाद आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर 19 तारीख को तो फाइनल और भी उसका मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें कहीं मेरा नाम चेंज थोड़ी होगा या नाम हट थोड़ी जाएगा जो मेरे को मिला है जो भी कॉलेज वो। तो एक चीज बता दूं, फाइनल जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट फर्स्ट है ना वो 19 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो उसमें चेंज क्या होगा, केवल जो लोग दावापत्ती करेंगे है ना कि मेरा नंबर ज्यादा है उसका नंबर आए कम है तो उनका आ गया मेरा नहीं आया, तो ऐसे दावापत्ती अगर करेंगे ना तो उन लोगों का हो सकता है दावा सही होगा तो उसका नाम चेंज होकर के बदलने को देख करके मिल सकता है। लेकिन जो लोग किसी भी प्रकार से दावापत्ती नहीं करेंगे और जो लोग ना जिस कॉलेज में नाम है और उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही उनके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट है। आप लोगों के पास 2 दिनों का बढ़िया टाइम है, आपका जितना भी ना डॉक्यूमेंट है वो अरेंज करके रख लीजिए सबसे पहले आप, क्योंकि 19 अगस्त को आप लोगों का और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस जो है ना वो कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट है ना वो सारा चीज अरेंज करके रखना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी आप लोग जान लो, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज के लिए भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले आप लोगों को 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, ग्रेजुएशन के होंगे तो ग्रेजुएशन लगेगा। उसके अलावा अगर कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट लगेगा। उसके अलावा अगर लास्ट आप लोगों का जो भी आप लोग किए हो ना, चाहे वो आप लोग चाहे ग्रेजुएशन हो 12वीं हो, उसके बाद अगर गैप वगैरह रहेगा तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा ये भी जान लो, आप लोगों के नजदीकी जो भी ना नोटरी ऑफिस होगा ना तो वहां से आप लोग नोटरी करा सकते हो। ठीक है, तो वहां से नोटरी करा करके आप अपना गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो, वहां से बन जाएगा, वो अप्रूव हो जाता है। तो ये हो गया। उसके अलावा आप लोगों ने ना जो डीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया या बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट लगेगा। ठीक है, जो आया होगा वेबसाइट पर व्यापम का उसका लगेगा। उसके अलावा आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये लगने वाला है। और उसके अलावा टीसी,
TCCC और माइग्रेशन ये भी लगने वाला है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ गया कि सर मैं डिलीट करने वाला हूँ तो मेरे को क्या 12th का TCCC माइग्रेशन लगेगा, लेकिन मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ या मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए बता दूं, अगर आप अभी करंट में 12th पास आउट हुए होंगे, है ना, तो 12th का आप लोगों का TCCC माइग्रेशन लगेगा। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर हो, कोई भी ईयर में होंगे ना, तो उस कॉलेज का आप लोगों का TCCC माइग्रेशन लगेगा। और अगर आप लोगों ने देखो ग्रेजुएशन पास आउट कर लियो हो तो कॉलेज का ही आप लोगों का लगेगा, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मतलब साफ साफ ये है कि जिस कोर्स का आप लोगों ने लास्ट किया ना, तो उसका जो रिजल्ट है ना वो आप लोगों को लगने वाला है, ठीक है। और अगर गैप होगा तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो इतना सारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो कैरी करके आप लोग रख लेना। और कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर TCCC माइग्रेशन अगर तुरंत ना हो पाए तो क्या हम लोगों का कोई दिक्कत होगा? तो देखो, अगर वो नहीं होगा ना तो आप लोगों को कुछ दिनों का टाइम मिलता है। मतलब ये है कि 1 हफ्ते के आसपास आपको एक्स्ट्रा और टाइम दिया जाता है। तो उस 1 हफ्ते में आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो अरेंज करके सबमिट कर सकते हो और एडमिशन आप लोग जा करके वहां ले सकते हो। और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। और फीस के बारे में आप लोगों को बता ही दिया हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है। आप लोगों को सबसे पहले अपना जो PDF है उसमें देखो, अगर डीलेट काउंसलिंग में डाले होगे डीलेट का देखो, बीएड काउंसलिंग में डाले होंगे तो बीएड का देखो, PDF में अपना नाम सर्च करके। और अगर आपका नाम सर्च में आ जाएगा ना, उसके बाद 19 तारीख को आप लोगों को क्या करना है, अपने ID और पासवर्ड डाल करके अपना मेन जो प्रोफाइल है उसमें जाना है, SCRT के। उसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। अगर एडमिशन लेना है इसी PDF में, अगर आपका नाम आया होगा तो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं एडमिशन लेना है इसमें तो आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो। एक बार केवल आपको मौका मिलेगा रिजेक्ट करने का, तो केवल एक बार आप लोगों को रिजेक्ट करना है। उसके बाद जो 3 और मेरिट लिस्ट आएगा ना फर्स्ट काउंसलिंग का, तो उसमें आपका जो नाम है ना वो सजेस्ट किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा नाम आ जाएगा और दोबारा भी रिजेक्ट करोगे तो आपका नाम निरस्त कर दिया जाएगा, दोबारा फिर से आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। तो केवल आपको एक बार ही मौका मिलेगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है खास तौर से आप लोगों को, ठीक है। और हाँ, ब्लैंक मत छोड़ना। मतलब ये कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट कोई ना कोई रिएक्शन करना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर उस PDF में अगर आप लोगों का नाम आया होगा तब की बात है, ठीक है। और नहीं आया होगा तो वेट कर लेना, सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों का नाम आ सकता है। और आप लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर क्या जितने लोगों का जो नाम है वो अभी आ चुका है सारे कॉलेज में, सारे लोग एडमिशन ले लेंगे क्या? और सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा क्या? सारे लोग अगर एडमिशन ले लेंगे तो एक चीज जान लो, सारे के सारे लोग इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं। डीलेट की बात करोगे ना, उसमें 6700 कुछ के आसपास ना, उसमें जितना भी कॉलेज है ना प्राइवेट और गवर्नमेंट, उसमें उसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। कई लोगों का उनका मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कट जाता है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो एक बार में सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। मुश्किल से 40%, मतलब अगर कि 6000 लोगों का नाम आया हुआ है ना डीलेट में, तो मुश्किल से ये मान करके चलो 1,500 से 2,000 लोग ही केवल एडमिशन लेंगे, बाकी लोग नहीं लेते। तो सेकंड जो है ना सीट और खाली होता है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का ना उसके आसपास मार्क्स आएगा उन लोगों को मौका मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना इन सारी चीजों को। और अगर आप लोगों का इस PDF में नाम आया होगा, चाहे वो डीलेट का हो चाहे बीएड का हो, तो आप लोगों को अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट कैरी करके रख लेना है, ध्यान रखना आप लोग। उसके अलावा जो भी फीस है उसको लेकर के जाना, कुछ एक्स्ट्रा लेकर के जाना। और आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो ओरिजिनल लेकर के जाना है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो ओरिजिनल लेकर के जाओगे, प्लस एक फोटोकॉपी जो रहेगा ना डुप्लीकेट वाला, तो वो भी लेकर के जाना है। फोटोकॉपी आपको वहां सबमिट करना है और ओरिजिनल आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए लगेगा। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है खास तौर से आप लोगों को, ठीक है। और ये सारा चीज कैरी करके रख लेना। और एक चीज आप लोगों ने खास तौर से देखा होगा, नंबर उसमें नहीं दिया गया अभी के PDF में। अब इंतजार करते हैं कि आप लोगों को ना जो सेकंड PDF जो आएगा ना मेन 19 अगस्त को, तो उसमें देखते हैं कहीं नंबर दे दे तो, और नहीं देंगे तो फिर ऑप्शन देखते हैं कि और किनका किनका जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल सकता है। मतलब कितना कितना कटअप गया वो देखने को मिल सकता है, अगर 19 तारीख को आ जाए तब की बात है। और अभी सोचोगे कि मैं कॉलेज वाइज कटअप बता दूं तो मुश्किल है यार, इसमें PDF में दिया ही नहीं है। मतलब किसका कितना नंबर में हुआ ये दिया ही नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना गया है, प्राइवेट कॉलेज में कितना गया है, कुछ PDF में दिया नहीं है। तो ये बताना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है, तो इसके वजह से आप लोगों को ये इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ढूंढ रहा हूँ वेबसाइट में, अगर कोई नंबर वाइज अगर कि सीरियल वाइज मिल जाना देखने को, जैसे पहले होता था ना 2025 में कि कॉलेज वाइज आप लोगों को PDF देखने को
मिल जाता था, मतलब किस कॉलेज में कितना नंबर गया, किनका किनका एडमिशन हुआ है ये देखने को मिल जाता था। लेकिन अभी वैसा सिस्टम नहीं है, अपडेट कर दिया वेबसाइट को। तो फिलहाल के लिए मैं अभी चेक करके और देख लेता हूँ, और अगर मिल जाए ना वहाँ चेक करने को, अगर नंबर वगैरह का देखने को मिल जाना तो बेशक आप लोगों को जो कट ऑफ है ना कॉलेज वाइज वो आप लोगों को बता दूंगा, अगर कि ये सारा चीज सर्च करने में मिल जाए तो। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो नहीं मिला है, तो फिलहाल आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये जो वीडियो से आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके अलावा आप लोगों के मन में कोई भी और सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब ना इन 24 घंटे के अंदर बेशक आप लोगों को जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों का कोई भी सवाल है। तो आप लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। जिन लोगों का पीडीएफ नाम आ गया उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो तो बेशक एफर्ट करके एडमिशन ले लेना, क्योंकि फिर से दोबारा आपका नाम आएगा नहीं आएगा ये कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इसीलिए आगे होगा तो एडमिशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट रेडी रख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।